हाय गाइस, तो आज की वीडियो हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आपने फ्रीज करा है, अपग्रेड करा है, आपको राउंड 3 में कॉलेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ना कुछ सब्जेक्ट्स मैंडेटरी और वी कैन से कंपलसरी कर रखे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब वो क्या है क्या नहीं है वो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी, तो एंड तक जरूर देखना। लाइक दिस वीडियो राइट नाउ एंड कॉमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट क्यूट। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो भी आपका कोर्स है ना, उसमें आपको कुछ कोर के पेपर पढ़ने होंगे। ठीक है, कोर के पेपर का मतलब होता है कि वो जो इंपॉर्टेंट जो आपके कोर्स पढ़ रहे हो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। अब आ जाते हैं जीई, सेक, वैक और एईसी के बारे में। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे एडिशनल, बट द गुड थिंग इज दैट कि आप खुद से चूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम जीई की बात करते हैं। तो जीई क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो बेसिकली जीई एक ऐसी चीज है ना जो कोर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, ये तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज इसको सोच समझ के चूज करना। अब जीई की मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब बात क्या है कि इसको कैसे चूज करना है। देखो, आई एम अ बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट, सो आई हैव टेकन इकोनॉमिक्स बिकॉज ये इंक्लाइन था, तो मतलब मेरे लिए इजी है ये पढ़ना। अब एक बच्चा जिसको मैथ्स ऑनर्स करना था या इको ऑनर्स करना था बट उसके मार्क्स उतने ज्यादा नहीं आए, तो वो अभी बीए प्रोग्राम कर रहा है। अगर वो जीई में इकोनॉमिक्स या मैथ्स ले लेता है और वो हर सेमेस्टर में उसी सेम जीई को पढ़ता है, उसको माइनर डिग्री मिलेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जीई की। अगर आपने सेम जीई थ्रू आउट पढ़ लिया, लाइक एक बीए प्रोग्राम वाला बच्चा भी इको अगर करता है हर सेमेस्टर में, उसको माइनर डिग्री मिल जाएगी इकोनॉमिक्स की, एंड वो पोस्ट ग्रेजुएशन दैट मीन्स कि मेजर कर सकता है इकोनॉमिक्स में बीए वाला बच्चा भी। आप जीई चेंज कर सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट अगर आपने चेंज कर दिया तब आपको माइनर डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक और वैक पे। ये क्या है? तो ये बेसिकली ना एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। तो लेट मी गिव यू सम टिप्स। ठीक है, इसके बारे में मैं टिप्स देना चाहती हूँ बिकॉज ये जो सब्जेक्ट्स है ना, सेक और वैक, यही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी सेमेस्टर परसेंटेज इंक्रीज करेगा। जो एसजीपीए आती है ना आपकी, बेसिकली वो इंक्रीज करेगा। इसीलिए आई एम गिविंग यू द टिप। सबसे पहले जब आपका देखो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि वो कितने सेक और वैक के सब्जेक्ट्स वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कई कॉलेजेस नहीं करवा पाते यार, कुछ कुछ तो वो नहीं करते। आपको लिस्ट अपने कॉलेज में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जाना है, उनका सिलेबस देखना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है, ये देखना है इजी है या मुश्किल है। देखो कुछ कुछ तो आपको साफ पता चल जाएंगे, ये क्या चल रहा है इसमें, ये क्या सिलेबस है, तो आप उनको सीधा हटा देना। आई वुड सजेस्ट 2 टाइप के होते हैं। ओके इस सब्जेक्ट यार ये अच्छा तो है बट इसका ना उतना इजी नहीं है। एक होता है इजी सब्जेक्ट चूज करना, बिकॉज आपको कोर ऑलरेडी रुला रहे होंगे। अगर आपने सेक और वैक भी रुलाने वाले ले लिए तो आप नहीं कर पाओगे। 7 सब्जेक्ट कॉलेज में आके पढ़ना ना आसान नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं सेक और वैक के जिनमें तो पेपर ही नहीं होता, सीधा सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, जैसे डिजिटल एम्पावरमेंट, वेब डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, ये होते हैं ना। स्पोर्ट्स फॉर लाइफ होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं यार, इको टूरिज्म वगैरह, इनके होते ही नहीं पेपर। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल लिया जाएगा आपसे एंड उसी के बेसिस पे आपको प्रॉपर मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से दे दिया, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से भी प्रैक्टिकल होंगे, अगर आपने इसका प्रैक्टिकल अच्छे से दे दिया तो आपके फुल तो नहीं, जितने भी मार्क्स से लग जाएंगे, आपको थ्योरेटिकल पेपर देना ही नहीं पड़ेगा। यही तो चाहिए कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। अब मैं बात करती हूँ एईसी की। एईसी बेसिकली है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। तो इसमें ना लाइक कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। 2 ही चॉइसेस हैं, आपको चॉइस नहीं दी जाएगी, आपका कॉलेज ये आपके ऊपर थोपेगा। ठीक है, 2 ही है। एक है या तो कोई लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश छोड़ के, जैसे कि हिंदी प्रोवाइड कर सकते हैं, संस्कृत और पंजाबी, देखो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं, तो इंग्लिश छोड़ के कोई भी लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा ईवीएस। अब ये ना ऑल्टरनेटिव होते हैं, लाइक अगर आपने फर्स्ट सेम में ईवीएस पढ़ी है तो आप 3rd सेम 5th सेम में ईवीएस ही पढ़ोगे। वेयर एज आप 2nd सेम में अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो 2nd सेम 4th सेम एंड 6th सेम में आपको हिंदी ही पढ़नी है। तो ये ऑल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है, अब ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। लाइक मेरे कॉलेज ने फर्स्ट सेम में हमें ईवीएस पढ़ाई, 2nd में हिंदी पढ़ाई। ठीक है, वेयर एज जैसे ARSG था शायद, उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट सेम में उन्होंने हिंदी पढ़ी थी एंड 2nd सेम में उन्होंने ईवीएस पढ़ी। तो इसका कुछ मेजर नहीं होता। ईवीएस इज वेरी इजी बट फॉर मी हिंदी वॉज बहुत मुश्किल, इसलिए क्योंकि आई एम नॉट गुड एट हिंदी। ठीक है, 10th से मैंने छोड़ दी थी यार, तो उसके बाद एकदम से हिंदी लिखना ही भूल गए थे हम लोग तो काफी सारे। ठीक है, बट इट्स ऑल राइट, हो जाएगा। एईसी, सेक, वैक तो बहुत ही इजी होते हैं, ये आपके मार्क्स एनहांस करते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से चूज करना है, सेक वैक को तो ध्यान से चूज करना है एंड जीई को भी ध्यान से चूज करना है, क्योंकि वो आपके मेजर को डिटरमाइन करती है। ठीक है, जो बच्चों को जिनका जो भी प्रेफर्ड कोर्स था वो नहीं मिला ना, उनके लिए तो स्पेसिफिकली जीई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। ठीक है,
कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, मैंने बता दिया। कई बच्चे जो मुझे फोटोज भेज रहे हैं अपने ओरिएंटेशन डे के, आई एम सो ग्रेटफुल। आप भी गए थे तो मुझे फोटोज सेंड करना इंस्टाग्राम पे, मैं यहाँ दे देती हूँ अपना इंस्टाग्राम, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये चीजें ध्यान से सोचनी है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचना, बिकॉज ना लास्ट टाइम क्या होता, फर्स्ट टाइम में हमने खुद से चूज कर लिए थे कि अच्छा हम ये चूज करेंगे वो चूज करेंगे। तुम्हारे फ्रेंड्स ना जो सेग्रीगेट हो चुके थे, लाइक मैंने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, ये ले लिया, फिर हमने सेकंड सेम में सबने साथ में लिए, तो मौज मस्ती अलग ही होती है जब साथ में होते हैं सारे फ्रेंड्स। तो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड साथ में डिसाइड करो। ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।